स्वामी विवेकानंद उनकी 156वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उत्तिष्ठ भारत के संकल्प और परिश्रम के द्वारा ये भारत गाथा का 3 दिवसीय कार्यक्रम ये मानो एक पर्व और उत्सव के रूप में है। पर सच बताऊं तो सूरत वालों को देख करके मुझे एक बात याद आती है कि एक राजा के 2 पुत्र थे। राजा चाहता था कि वो अच्छे आगे चल के शासक बने, लेकिन उन दोनों में से कोई पढ़ना नहीं चाहता था, कोई पढ़ता ही नहीं था। और राजा ने बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, हर तरह से प्रयास किया, हर तरह से कोशिश की, बड़े बड़े आचार्य विद्वान बुला करके पढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन दोनों में से एक भी पढ़ना स्वीकार न करता था। एक दिन एक संत वहां से निकले तो महाराज ने अपनी पीड़ा बताई, तो उन संतों ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैं इनको पढ़ा दूंगा। अरे महाराज, आज तक कोई नहीं पढ़ा पाया इनको, आप कहां से पढ़ा देंगे? कहा कोई बात नहीं, एक प्रयास तो करने दो। बच्चों को बोला कि चलो आज मेले में चलते हैं। तो मेला देखने के लिए तो सभी बच्चे तैयार रहते हैं। दोनों बच्चों को लिया और वो संत वो विद्वान चले। मार्ग में एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया तो सोचते हैं कि जामुन खा लेते हैं। तो वो जो एक बड़ा बेटा है राजा का, उसको पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा कि तुम जामुन तोड़ना और नीचे अपने छोटे भाई को देते जाना। बड़े भाई ने जामुन तोड़े, 2 जामुन नीचे फेंके, छोटे ने ले लिए, फिर 2 और तोड़े, फिर छोटे भाई ने ले लिए। संत ने कहा हाँ जामुन तोड़ रहे हो? हाँ हाँ जामुन तो तोड़ रहे हो। तो संत ने कहा कि पहले तुमने कितनी जामुन फेंकी? बोले 2 जामुन। बाद में? बोले 2। तो संत ने कहा कि पहले 2 फेंकी और बाद में भी 2, तो ये बताओ कि वो कितनी हो गई तुम्हारे पास? वो नीचे वाला जो है, जो ले रहा है, उससे पूछ रहे हैं। तो वो बड़ा बेटा कह रहा है कि भाई छोटे भाई से कि बता मत देना, ये तो पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बताना मत। सूरत वालों को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनको लग रहा है कि यदि यहाँ भारत गाथा में आए तो कुछ तो सीख जाएंगे, और ये सीखना नहीं चाहते। क्योंकि यदि सीख गए तो कुछ बन जाएंगे, और बनना कोई नहीं चाहता, बनाना दूसरों को सब चाहते हैं। पर ये बात सिद्ध है कि जब तक स्वयं नहीं बनोगे तब तक किसी का भी निर्माण नहीं कर सकते हो। जब तक स्वयं का निर्माण नहीं होगा, जब तक स्वयं नहीं बनोगे, जब तक स्वयं संगठित नहीं होंगे, जब तक स्वयं अपने आप को पूरित नहीं करोगे, तब तक किसी का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, और जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं। वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। ये भारत गाथा कहने और सुनने का अवसर हर व्यक्ति को नहीं मिलता। ये जो मातृभूमि के लिए समर्पित भाव होते हैं, ये कुछ ही भाव होते हैं जिनको भारत गाथा का अवसर मिलता है, जिनको भारत माँ का नाम लेने का गौरव प्राप्त होता है, और जिनको माँ भारती का संपूर्ण हृदय में पूरा स्वरूप धारण करने का अवसर और सौभाग्य प्रत्येक को नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो यहाँ समस्त हमारे देशभक्त बैठे और हमारे समस्त छोटे भाई बहन बैठे, वो अपने लिए तालियां बजाएं कि आज उनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। किसी के संकल्प से, किसी के परिश्रम से, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। कई कई महीनों से जब संकल्प उठ करके परिश्रम के रूप में परिणत होता है, तब जाकर के ये आयोजन कहीं ऐसे सामने समक्ष खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए